अगर पाकिस्तानी टीम में वापस आना चाहते हो तो विकेट कीपर बन जाओ। ये पता है किसे कहा गया है? ये कहा गया है बाबर आजम को, और कहने वाले हैं अपने नए कोच। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तानी टीम में वापस आना है तो विकेट कीपर बन जाओ। मतलब शेर को कहा जाए कि अगर तुम घास चरना शुरू कर दो तो तुम्हें भेड़ों के साथ रख लिया जाएगा। मतलब क्या मंतक है ये, क्या सोच है ये कि बाबर आजम को ये कहना चाहिए था कि आपकी 110 120 का स्ट्राइक रेट है आपका, जिसकी वजह से मिडिल ओवर्स के अंदर जो है प्रेशर बन जाता है, तो आपने आकर तेज खेलना है, आप अपनी गेम के ऊपर फोकस करो। हमें चाहिए है आपका स्ट्राइक रेट 140 प्लस 150 प्लस। समझ आता है कि भाई बाबर आजम को टास्क मिला है, बाबर आजम उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। कि माइक हैसन ने बाबर आजम को कहा है कि आप ऑल्टरनेट कीपर के तौर पर, यानी एक होता है ना कि आप ही कीपर होंगे और आप खेलेंगे, ऐसा नहीं, बट ऑल्टरनेट कीपर के तौर पर आप टीम में खेल सकते हैं। लाइक अगर कभी खुदा ना खास्ता मोहम्मद हारिस इंजर्ड हो जाते हैं या उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो जैसे अब साहबजादा फरहान को मेकशिफ्ट कीपर बना के टीम के साथ अनाउंस किया। आज जो टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ, साहबजादा फरहान उसके अंदर सेकंड विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल है। तो ऐसी ही ऑफर बाबर आजम को की है कि भाई आप ऐसे कीपर के तौर पर टीम में खेल सकते हैं। लाइक अगर आप कीपिंग कर सकते हैं तो, यानी शहीन शाह अफरीदी की बॉल आप कीपिंग विकेट के पीछे पकड़ सकते हैं, हारिस की पकड़ सकते हैं, सुफियान मुकीम की पकड़ सकते हैं, तो आप खेल सकते हैं। और ये उस सूरत में होगा अगर खुदा ना खास्ता मोहम्मद हारिस जो हैं उनके रन्स नहीं आ रहे, या कि वो इंजर्ड हैं या कोई चीज़ है, तो इसके लिए और ऐसा नहीं है कि वो कहें ठीक है मैं तैयार हूँ तो वो शुरू हो जाए। उनको फिर किसी मैच में किसी भी लोकल मैच के अंदर जो नेशनल जो होगा, लाइक पाकिस्तान का नेशनल T20 कह लें या वो बिग बैश या किसी में भी, वो एज ए कीपर के तौर पर खेल के देख लें। पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच है माइक हैसन, उन्होंने बाबर आजम को ये बोला कि जी आप अगर T20 में वापस आना चाहते हैं तो आप विकेट कीपिंग आपको करनी पड़ेगी। जब ये चीज़ मैंने सुनी और मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ी तो आप यकीन करो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे इतना अफसोस होता है, इतनी शर्म आती है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऐसे ऐसे थके हुए थर्ड क्लास कोचेस को पाकिस्तान टीम के कोच बना देते हैं, जिनको बाहर की जो और क्रिकेट बोर्ड है वो बिल्कुल उनको मुंह भी नहीं लगाते हैं। अगर मैं मिकी ऑर्थर की बात करूं, उसके बाद अगर मैं वॉटमोर की बात करूं, ठीक है, ये इन जैसे थके हुए लोग, अगर मैं माइक हैसन की बात करूं, ये इन जैसे थके हुए लोगों को ला के ये जो है वो पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना देते हैं, क्योंकि इन लोगों को कोई और पूछता नहीं। ये कहते हैं कि जी हम बस किसी तरीके से फंस जाएं, घुस जाएं किसी भी इंटरनेशनल टीम में कि हमारा कैरियर जो वो दोबारा से शुरू हो जाए। नहीं, वैसे भी अब तो कोच ने भी ये इंदिया दे दिया है। पहले तो खैर बीच में ये खबरें आ रही थी कि उनको कहा गया कि आप विकेट कीपिंग भी करें तो आपकी जगह बन जाती है। तो भाई जो दो विकेट कीपर बाहर बैठे हुए हैं उनका क्या कसूर है? नहीं, उन्होंने तो फिर रिवर्ट कर दिया ना। नहीं, वो तो बात की बात है ना, वो तो बात की बात है कि नहीं है, मैंने ऐसे नहीं कहा, ठीक है ना। लेकिन अब उन्होंने एक नया लुच फ्राई कर दिया, और वो ये है कि जनाब आप ओपनर जो है आपकी जगह बनती है। तो भाई इससे पहले ओपनर 2-3 जो बाहर बैठे हुए हैं और जो नौजवान लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया है, अभी साहबजादा फरहान ओपनर है, उसका नाम ही नहीं लिया, वो उसका नाम ही नहीं लिया। फिर और भी बैक पर भी उसके बड़े अच्छे अच्छे लड़के जो हैं वो मौजूद हैं कि जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ठीक है ना। तो उनका नईम का नाम यासर खान है, ठीक है ना। तो मतलब ये कि उनका क्या कसूर है? अगर आप फिर वो मिल मिलाकर फिर वही खिचड़ी पकाने लगे कि जनाब आप ऐसा कर लें तो ये हो जाएगा, तो ये तो फिर यार बड़ी ज्यादती है, ठीक है। मुझे लगता है कि बाबर आजम को ये कहना कि आप 150 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलें या फिर आप कीपर के तौर पर खेल सकते हैं, दोनों मुझे लगता है अनफेयर कॉल है। आप ये कह सकते हैं बाबर आजम का 129 अगर स्ट्राइक रेट है, आप कह लें कि 139 या 140 करें, 10 तक कर लें, इनफ है। 140 का अगर आपका एक प्लेयर जो आप समझते हैं कि सबसे कम स्ट्राइक रेट वाला है, बट आपकी टीम की जरूरत भी है, कहीं पे डाइसी पिच मिल जाती है, तो वहां पे भी वो आपको विकेट रोकना भी पड़ती है। T20 में भी हमारे अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाते, तो आपको ऐसा प्लेयर मिल जाता है जो 129 से 140 की यानी 11 पॉइंट बढ़ा के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर लेता है, तो ठीक है। मतलब बाबर आजम के लिए ये ऑफर करना बेहतर है। 150 आपसे पूछा जाए कि 150 पाकिस्तान टीम पूरे में किसी का स्ट्राइक रेट नहीं है, अगर 500 रन देखे जाए, तो फिर आप बाबर आजम से ये डिमांड क्यों कर रहे हैं? फिर कीपर के तौर पे क्यों? अगर बाबर आजम को ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देनी है, मल्टी रोल क्रिकेटर बनाना है, तो फिर आप उनको स्पिन का कहें, क्योंकि अंडर 19 में एज ए स्पिनर मतलब स्पिन बॉलिंग के तौर पर करते रहे। प्रैक्टिस कैंप में हम देखते हैं नेट सेशन के अंदर वो स्पिन करते रहे, तो वो शायद ट्राई आउट हो जाए कि एज ए स्पिन मतलब 1-2 ओवर 3 ओवर डाल सकें। ऑफ कोर्स अभी ये वही माइक हैसन है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच थे।
इसने इस्लामाबाद यूनाइटेड में रह के इसने क्या हरकत की, इसने साहबजादा फरहान से कीपिंग करा दी। अब साहबजादा फरहान ने पता नहीं अपने T20 कैरियर में डोमेस्टिक में 5-6 मैचेस में विकेट कीपिंग की होगी, उसको कीपिंग करा दी। अब वो अब बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सिलेक्ट हो रहा है T20 में, वो सेकंड विकेट कीपर हो रहा है, पहला मोहम्मद आरिस, दूसरा ये। मतलब इससे आप अंदाजा लगाएं इसकी घटिया गंदी सोच ये है कि विकेट कीपिंग जिसने नहीं की वो भी करा दो, और इसकी ये सोच है कि ज्यादातर जो प्लेयर है वो मैं टीम में रखूं जो बॉलिंग भी कर सके और बैटिंग भी कर सके। ठीक है, तो इसका काम ये है कि बस सारे प्लेयर वो 11 के 11 या 15 के 15 प्लेयर ऐसे हो जो बॉलिंग बैटिंग सब कर सकते हो। तो दोस्तों अब तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान का जो नया कोच आया है वो बाबर आजम के साथ मजाक कर रहा है। मतलब पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके नए कोच ने बाबर आजम, शाहिद जाफरीदी और रिजवान को पाकिस्तान T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया, और अब सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के जो नए कोच है उसने बाबर आजम से ये कहा है कि अगर तुम्हें टीम में वापस आना है और ओपनिंग करनी है तो तुम्हें पहले विकेट कीपिंग सीखनी पड़ेगी। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट पाकिस्तान के नए कोच ने बाबर आजम के लिए बताई है। इसी पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन आ रहा है और तनवीर अहमद की तरफ से भी इस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप सब लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर बाबर आजम विकेट कीपिंग सीख लेगा तो भी वो टीम में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कभी भी 100 से ऊपर नहीं जाता, चाहे वो T20 हो या ODI हो। मतलब अगर स्ट्राइक रेट ही ऊपर नहीं जाएगा तो किसी भी बल्लेबाज की टीम में जगह नहीं बन सकती। इसीलिए बाबर आजम को विकेट कीपिंग करे या ना करे बाहर ही बैठना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।